नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, आगे ना जाकर पहले हम आपको एक 22 तारीख की वीडियो दिखाते हैं, 22 अक्टूबर की बिजनौर एसपी ऑफिस की। उस वीडियो को दिखाते हैं, उसके बाद आगे बातचीत करते हैं उसी वीडियो को लेकर। मैडम, हम मुकदमा नहीं चाहते। नहीं, आप यहाँ पे आए हो, एसपी ऑफिस आए हो, किस लिए? हम न्याय के लिए आए थे। हमें मुकदमे का हमें पता, मुकदमे से कुछ नहीं होने का। 20 साल होगा, 20 साल से मुकदमे से कुछ नहीं होने का। भाई उन लोग, क्या नाम है? नाम क्या है? नाम मोहम्मद रिहान है। और इनका? मेरे भैया का नाम फखरुद्दीन है। झगड़ा किससे था? लड़ाई पप्पू बसवाला है, उसका भाई है बबलू। उसका एक कहाँ से? चांदपुर से। हुए थे। उन्होंने पहले भी जमीनें घेर रखी और अब भी हमें दे दो। हमारा हमें हमारी कोली भरी पुलिस वालों ने जब चांदपुर SHO साहब ने ये कहा कि तुम्हें फंसा दूंगा अपने मुकदमे में। किसने? SHO साहब ने कहा कि पुलिस के हमले दिखा के तुम्हें फंसा दूंगा। हमें हम परेशान। मैं रोज आ गया। 29 तारीख में हथियार लेके लड़का आए। मैंने मैडम SHO साहब को हमने पेपर दे दिए और एक वो था क्या नाम है, हमने हथियारों की फोटो भेजी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस वीडियो में दो शख्स हैं जो खून से लथपथ हैं, जो कि बिजनौर एसपी ऑफिस पे हैं और पुलिस उनको ले जा रही है, जिसमें वो शख्स ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें नहीं कराना, हम खुद करा लेंगे। ये शब्द आपने उसमें सुने होंगे। अब इसके पीछे या इसमें क्या चीज हुई उनके साथ, ये मार पिटाई किसने की, आखिर क्या है पूरी कहानी, पता करते हैं। फिलहाल उनके परिवार से कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे ही पता करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी। वो जो खून से लथपथ थे वो कौन थे? वो मेरे दामाद है। अच्छा, वो इनके साथ मार पिटाई किसने की? ये पप्पू था, बबलू था, उवेश था। अच्छा, ये पानी देने के गए थे। ये दो थे और इनके साथ आते मतलब मारना शुरू उन्होंने किया। मारना क्यों किया? वो मतलब चिनाई चल रही थी वहाँ। अच्छा, और उसका स्टे भी आया हुआ था। अच्छा, और यानी 22 तारीख ये मतलब पहले मतलब उसे स्टो से पहले मतलब जो है अपना इन्होंने काम शुरू किया। और जमीन किसकी थी वो? जमीन यानी हम मेरे दामाद की है। कितनी? वो है 14-15 बीघे जमीन है। अच्छा जी। और उसी में से कुछ हिस्सा ये जो है दबाना चाहते हैं। दबाना चाहते हैं जी। अच्छा, तो ये 22 तारीख की घटना है जब ये पानी देने गए हुए थे। अच्छा, तो वहां पर क्या हो रहा था? ये बैठे हुए थे वो लोग? तो ये मतलब आए, ये पानी देने, वो मतलब काम चल गया था उन लोगों का। और उन लोगों ने तो बस इन्होंने मतलब उन्हें टोका, इन्हें मारना शुरू कर दिया। अच्छा, जो वेश और बबलू और पप्पू थे। अच्छा, इन्होंने मार पिटाई करी उनके साथ? जी। अच्छा, जो वो खूब मतलब यानी खून में भी हो, उसके बाद में मतलब वो लोग ऑफिस में, अच्छा, यानी वो आ गए हाँ, ऑफिस वगैरह में जहाँ भी आए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मतलब बहुत कोई यानी हम लोगों ने तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करा। उन लोगों ने मतलब धमके भी दी और ये भी कहा भाई ये मतलब हम तुम लोगों को देख भी लेंगे। और मतलब हमारे अब वो दामाद आपके घर हैं? हमारे दामाद जो वगैरह जो है वो जेल के अंदर है। अच्छा। जिन्होंने ये काम किया वे सब बाहर है, तीनों के तीनों। पुलिस की तरफ से तो बताया गया कि 2 लोग अंदर हैं जिन्होंने मार पिटाई की वो थी। आदमी को हम जानते भी नहीं, वे आदमी भी बाहर के है, किस जगह के ये भी हम नहीं जानते। जिन्होंने मार पिटाई की वो कहाँ है? वो मतलब घूम रहा है सिर्फ वहीं चांदपुर के अंदर ही। अच्छा, वो अरेस्ट नहीं? हाँ, किस जगह भी घूम रहा है वो नहीं है। वो नहीं है अंदर। तो आपने कहा प्रशासन से कि जो इन लोगों की आपने नाम FIR वगैरह कराई है, तो वो लोग अंदर नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं। आज सुनते भी नहीं है ना। अब ये मतलब जब इस चीज को सुना ही नहीं तो जब तो मतलब सारी चीजें मतलब करनी पड़ती है ना। अच्छा, करनी पड़ती है। अच्छा, ये मामला कहाँ का है? जी, ये धनौरे रोड का है। हाँ। और थाना कौन सा? थाना चांदपुर का है। तो दर्शकों, 22 तारीख को ये घटना घटित होती है जिसमें प्रशासन की तरफ से एक वीडियो डाली गई जिसमें दिखाया गया कि 2 पक्षों में लड़ाई हुई। दोनों पक्षों के 2-2 लोगों को जिनके साथ मारपीट की गई या मारपीट हुई, उन दोनों को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। मगर परिवार वालों का कहना है जो कि ये बता रहे हैं कि वहां पर जमीनी विवाद चल रहा था और हमारी जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही थी स्टे के दौरान। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इनके पास स्टे है, चूंकि ये आपको नजर आ रहा होगा, इसमें लास्ट डेट यहाँ पर 25/10/2024 तक स्टे आदेश पारित है। ये मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ। स्टे था और 22 तारीख की ये घटना है, यानी 25 तारीख तक स्टे था और 22 तारीख को ये सारी चीजें हुई। वहां पर चिनाई की जा रही थी।
और उसके बाद वहां पर मारपीटाई हुई। तो सबसे पहला सवाल कि जो स्टे के दौरान भी वहां पर चुनाई कर रहे थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जो लोग अंदर हैं क्या वो सच में क्रिमिनल है जिन्होंने मारपीटाई की, क्या वो सच में मुजरिम है या नहीं। तो इस पर हमारा प्रशासन से ये कहना है कि इस पर गहनता से जांच हो और सच्चाई सामने आए, जो सच है वो दिखाया जाए। धन्यवाद। ये आज दिनांक 22/10/2024 को थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत धनवरा रोड पर जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट और झगड़े के संबंध में अवगत कराना है कि धनवरा रोड पर स्थित 4 खसरा नंबरों की जमीन को लेकर के दो पक्षों, प्रथम पक्ष रिहान फखरुद्दीन आदि तथा द्वितीय पक्ष अकरम शेखर आदि के मध्य विवाद है। प्रथम पक्ष का कहना है कि फर्द में उनका नाम है, जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा जमीन बेनामी पर ली गई है। इस संबंध में एक बात भी लघु वाद न्यायालय में चल रहा है। दिनांक 29/9/2024 को द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। शिकायत होने पर स्थानीय पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच किया गया। माननीय न्यायालय का दिनांक 14/10/24 तक स्टे होने के कारण निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। दिनांक 21/10/2024 को द्वितीय पक्ष द्वारा पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। प्रथम पक्ष द्वारा पुनः पैरवी करके उस पर स्टे ऑर्डर लाया गया। स्टे ऑर्डर प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तत्काल निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। आज प्रथम पक्ष के रिहान फखरुद्दीन आदि लगभग 10:30 बजे मौके पर पहुंच करके जो पूर्व में निर्माण हुए थे उसको गिराने लगे, जिसको लेकर के प्रथम और द्वितीय पक्ष के मध्य मारपीट और विवाद हुआ। इसमें दोनों पक्षों के दो दो लोग घायल हुए, जिनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसमें तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि इसमें पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी, जिसमें प्रथम पक्ष द्वारा नोटिस लेने से मना किया गया था और द्वितीय पक्ष द्वारा नोटिस लेकर के अपना मुचलका दाखिल कर दिया गया था। इस संबंध में भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।